नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप। आशा करता हूं सब ठीक होंगे, सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, शेयर बाज़ार वाले ये हमारे चैनल का नाम है। यदि आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहें। यहाँ पे हम है बाज़ार का आज का जो है कैसा रहा बाज़ार, वो वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। साथ ही कल के लिए आने वाले कल के लिए संभावना या अनुमान भी बताते रहते हैं ताकि एक अलर्टनेस आए, एक जागरूकता आए और ट्रेडिंग के लिए थोड़ी सहूलियत रहे। अच्छा, इसके साथ साथ हम लोग यहाँ पे चार्ट के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से ऐसे स्टॉक को चूज़ करते हैं जिसमें ब्रेकआउट हो रहा होता है, होने वाला होता है आने वाले दिनों में। उन स्टॉक को भी टेक्निकल एनालिसिस के साथ में आपके सामने वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। तो दोस्तों चलिए आज के बाज़ार की शुरुआत करते हैं। चलते हैं एनएससी की वेबसाइट पे। तो दोस्तों 12/023 पे 12,023 पे ओपनिंग हुई निफ्टी की। लो बना 11,661 का, हाई बना 12,025 का, मतलब 12,025 का, और क्लोजिंग हुई 11,680। मतलब कुल मिला के मान के चलिए कि लगभग नीचे की ओर ही क्लोजिंग हुई है। और वो मोटा मोटा अगर माने तो 300 के आसपास मान के चलिए कि 300 पॉइंट की लगभग गिरावट दर्ज हुई है आज। 290.70 तो लगभग बंद ही हुआ है निफ्टी। 2.43% का नीचे की तरफ है, मतलब माइनस में। अब इसके इसके एडवांस और डिक्लाइन की बात करें तो 3 शेयर बढ़ने वाले थे और 47 गिरने वाले। बढ़ने वाले में सबसे ज़्यादा जो था एशियन पेंट था 0.41%, और गिरने वाले में बजाज फाइनेंस था 4.98%। मतलब गिरावट का जो स्तर है वो अच्छा खासा था, देखने को आज मिला। चलिए क्यों मिला, क्या है, ये चर्चा जारी रखेंगे आगे। चलिए बैंक निफ्टी की बात करते हैं। तो बैंक निफ्टी में हम देखते हैं ओपनिंग हुई 23,920 की, हाई बनाया 24,087 का 87, लो बनाया 22,990। मतलब मोटा मोटा मान के चलिए कि आप 900 950 पॉइंट के आसपास लगभग गिरावट इसमें देखने को मिली है। क्लोजिंग हुई 23,072 पे, 802 पे क्लोजिंग हुई है, माइनस में -3.36% की टोटल गिरावट रही। एडवांस डिक्लाइन की बात करें तो 12 के 12 शेयर गिरने वाले थे। सबसे ज़्यादा गिरने वाले शेयर की बात करें तो 5.57% बंधन बैंक में गिरावट दर्ज की गई है। चलिए आगे चलते हैं। सेक्टर की बात करें तो सारे सेक्टर लाल निशान में थे। बैंकिंग सेक्टर में सबसे ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। उसका एक कारण था, उसका कारण ये था कि कल बैंकिंग सेक्टर में बहुत अच्छा उछाल देखने को मिला था। तो जाहिर सी बात थी कि आज अगर प्रॉफिट बुकिंग भी कह लीजिए और ग्लोबल के कारण जो मार्केट में गिरावट आई है दुनिया भर के सारे बाज़ारों में, तो उसका हमारे यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा क्योंकि हम कल ही बढ़े थे, तो आज थोड़ा ज़्यादा गिर गए। चलिए अब टोटल एडवांस डिक्लाइन की बात कर लेते हैं। तो 1991 शेयर में से 1422 घटने वाले थे, गिरने वाले, और 482 बढ़ने वाले। 87 ऐसे शेयर थे जिनमें कोई परिवर्तन नहीं था। चलिए 5 मिनट के कैंडल स्टिक चार्ट पे आ जाते हैं निफ्टी के। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो जैसे हम 2-3 दिन पहले, आप वीडियो अगर रेगुलर तौर पे देख रहे होंगे तो आपको ये अंदाज़ा होगा कि हम ऊपरी स्तर पर किन लेवलों की बात करते आ रहे हैं। जैसे हमने बात करी थी 12,024, 23, 24, 25 के लेवल, ये बहुत अपने आप में इम्पॉर्टेंट लेवल्स हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा सतर्क रहने की, और स्पेशली ये जो लेवल्स है ये सीधे सीधे सेलिंग अपॉर्चुनिटी जनरेट करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये जो बड़ी सी कैंडल दिख रही है स्टार्टिंग में, वो वही है कि मार्केट नीचे ओपन हुआ, ऊपर गया और ऊपर ओपन हुआ और ऊपर से नीचे गया, और नीचे फिर धीरे धीरे करके नीचे आता गया। अब यहाँ पे इसने जो है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 11,934-35 के आसपास और 11,922 का जो लेवल है, यहाँ पे काफ़ी समय इसने बिताया।
ये यहाँ से आप देखोगे, यहाँ से यहाँ तक का समय इसने काफ़ी समय बिताया है, जो हमने इम्पोर्टेंट लेवल मार्क करके भी रखे थे। और उसके बाद में फिर धड़ाधड़ नीचे की तरफ सेलिंग आती गई, मार्केट बाज़ार निफ्टी गिरता गया। चलिए, कारण ये था कि ग्लोबल मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है। लंदन में ऐसा कुछ हुआ है कि कोरोना के कारण लॉकडाउन का कुछ और बढ़ने का लग रहा है, तो फिर वहाँ के कारण यूएस में गिरावट हुई, सभी दूर मोटा गिरावट हुई। और हमको भी रिएक्ट करना ही था, अगर ग्लोबल मार्केट में गिरावट आ रही तो इंडियन मार्केट को भी गिरना ही था, तो एज सच वही हुआ है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कल के लिए 5 मिनट के कैंडल स्टिक के हिसाब से, तो कल के लिए जो हमारा इम्पॉर्टेंट जो रहने वाला है वो रहने वाला है 11,614 के आसपास का जो लेवल है, वो हमको इम्पॉर्टेंट देखने को मिल सकता है नीचे की तरफ। और नीचे आते हैं तो फिर 11,571 का जो है, और नीचे आते हैं तो 11,517 का जो लेवल है, और फिर नीचे आते हैं तो फिर 11,432 का। इतना अगर बहुत ज़्यादा गिरावट हुई तो हमको इतने लेवल देखने को मिलेंगे। अदरवाइज़ जो ये लेवल्स है आप इसको नोट डाउन करके रखिएगा। यहाँ इन लेवलों पर थोड़ा सा खास ध्यान देने की आवश्यकता होती है, बिकॉज ऑफ ये ब्रेक इवन पॉइंट्स कह लीजिए इसको, या अप और डाउन साइड के जो गिरावट और ख़रीदी के पॉइंट्स हैं, जिसको हम लेवल के तौर पे मार्क करके रखे हुए हैं। और ऊपर की साइड देखने को अगर हम जाते हैं ऊपर की साइड तो 11,737 हमको पहला मिलेगा। अगर वहाँ पे हमने सस्टेन किया तो 11,763 का इम्पॉर्टेंट लेवल है, अगर वो सस्टेन किया तो हम ऊपर की बात करेंगे, अदरवाइज़ फिर हम वापस नीचे की तरफ आ जाएंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं एक दिन के कैंडल स्टिक चार्ट की। तो दोस्तों ये देखिए, आप ये जो कैंडल देख रहे हैं ये कितनी बड़ी कैंडल बनी है। मतलब इस कैंडल का साइज़ यहाँ पे इस कैंडल के साइज़ के लगभग बराबर सा है। तो मतलब आप ये मान के चलिए कि अगर कल भी गिरावट होती है ग्लोबल मार्केट में, मतलब आज रात को डाउ जोन्स में गिरावट देखने को मिलती है, तो कल हमारे यहाँ भी पक्के तौर पे गिरावट देखने को मिलेगी। जैसा कि मैंने पहले वाले वीडियो में भी बताया था कि थोड़ा सा अलर्ट रहने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारा जो है हम ऊपरी स्तरों पे और वहाँ पे कभी भी भयानक गिरावट आ सकती है। एज सच आज भी वो हुआ कि थोड़ा सा अगर नीचे की तरफ गिरे और फिर गिरते चले गए। तो यहाँ पे उन लेवलों पे सतर्कता मेरे हिसाब से आपने रखी होगी और आपने इसका बेनिफिट भी उठाया होगा। आज पुट के माध्यम से अच्छा खासा बेनिफिट भी मिला है। अगर आप रेगुलर तौर पे वीडियो देख रहे होंगे तो आपको ये पता होगा कि मुझे कब और क्या करना है बाज़ार में। चलिए अब एक कल की हमारी बात तो हो गई है। अब हमने जो 5 मिनट के कैंडल स्टिक चार्ट पे हमने जो लेवल्स किए एज इट इज़ हमारे वही रहने वाले हैं, लेकिन फिर भी अभी सतर्क रहने की आवश्यकता है। अब यहाँ पे अगर हम इसको देखें तो ये जो है 11,575 का जो लेवल हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे ऊपर देखेंगे, आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पे हमने सस्टेन नहीं किया, ऊपर की तरफ नीचे की तरफ आए इन लेवलों से, और यहाँ पे भी हमने वही चीज़ करी कि यहाँ पे भी नहीं सस्टेन हुआ और नीचे की तरफ आए। तो वो लेवल 11,585 का जो लेवल है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, आप उस पर थोड़ा सा ध्यान लगा के रखिएगा। चलिए अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। तो बैंक निफ्टी की 5 मिनट की कैंडल स्टिक चार्ट पे आप आ गए। दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट बात कहना चाहूँगा, यदि आप ट्रेडिंग की शुरुआत करना चाहते हैं या ऐसा सोच रहे हैं ट्रेडिंग की शुरुआत करने के लिए, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ जाके क्लिक करके अपना नाम, मोबाइल नंबर और सिटी डालेंगे तो आपका डीमेट अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। आप उसके माध्यम से डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। या फिर आप अगर रेगुलर तौर पे ट्रेडिंग कर रहे हैं या आपका निवेश भी है और आप हाई ब्रोकरेज से परेशान हैं, क्योंकि ब्रोकरेज आपकी ज़्यादा लग रही है, स्पेशली यहाँ पे जो है डिलीवरी चार्जेस फ्री हैं, तो आप अगर आप चाहें तो अपना ब्रोकर चेंज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। चलिए अब आगे चर्चा जारी रखते हैं। तो हम बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो यहाँ 24,023-24 के यहाँ पे भी हमने कल इन लेवलों पे बात की थी। अगर आपने वीडियो देखा होगा आपको सब कुछ पता होगा, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है उस चीज़ की। तो यहाँ पे जो है 24,024-25 के आसपास के जो लेवल्स है वो इम्पॉर्टेंट है।
और वहाँ से स्टार्टिंग में ही, जब तो ऐसा कुछ था नहीं कि ग्लोबल में ऐसा कुछ चल रहा है या इतनी गिरावट आने वाली है या आ सकती है, थोड़ा थोड़ा अंदेशा था लेकिन इतना नहीं था कि एकदम से इतनी गिरावट देखने को मिल जाएगी। लेकिन स्टार्टिंग में शुरू से ही हम लोग नीचे की तरफ आए और धीरे धीरे काफ़ी समय हमने सस्टेन किया और काफ़ी 24,000 के लेवल की तरफ जाने की कोशिश करी, लेकिन वो सस्टेन नहीं हो पाया और करीब करीब मान के चलिए 12 साढ़े 12 बजे के बाद 12:55 12:50 के बाद में फिर नीचे की तरफ गिरना स्टार्ट कर दिया बैंक निफ्टी ने भी। तो बैंक निफ्टी में निफ्टी के मुकाबले ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। क्यों? क्योंकि कल हम बढ़े भी बहुत ज़्यादा थे। एक सुप्रीम कोर्ट का वो लोन वाला जो मामला था जिसके बारे में मैंने परसों भी आपको जिक्र किया था और मैंने कल भी बोला था कि ये एक इवेंट है और इवेंट हो जाएगा और उसके बाद में हमको गिरावट देखने को मिल सकती है। तो कल भी ये गिरावट हो सकता है जारी रहे, ये डिपेंड करेगा ग्लोबल मार्केट कैसे हैं। वैसे हमको नीचे की तरफ अब ऐसा लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा नीचे की तरफ जाना तो है ही। चलिए अब बात कर लेते हैं एक दिन के कैंडलस्टिक चार्ट की बैंक निफ्टी के। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमने 1 2 3 4 दिनों की जो कैंडल्स है, मतलब 4 दिनों के जो लेवल्स है वो एक ही दिन में पूरे तोड़ दिए। अब ये है कि हम यहाँ पे जो हमारा ये बॉक्स है ये हमने अभी भी हटाया नहीं है। आप पुराने वीडियो देख रहे होंगे तो आपको सब कुछ पता होगा, तो हमने वो हटाया भी नहीं है। तो यहाँ पे है कि इस बॉक्स में आते हैं तो फिर हम उसी दौर में आ जाएंगे कि यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर नीचे एक फेज़ में हम ट्रेड कर सकते हैं, मतलब एक फेज़ में मार्केट रह सकता है। उसके बाद थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल सकती है या हो सकता है कि अपर पॉइंट पे 22,746 के ऊपर की तरफ हम लोग बाउंस बैक कर जाएं। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और बताना चाहूँगा कि कल का जो वीडियो था उसमें जैसे मैंने कहा था कि ऊपर मंदी करने वालों की लंका लग गई, तो कुछ लोग बुरा मान गए उसके लिए। लेकिन आज तेज़ी करने वालों की लंका लग गई। तो ये मार्केट है बाबू, यहाँ पे कुछ नहीं होता। बस ये है कि अपना कदम थोड़ा थोड़ा फूक के रखिए और हमेशा दोनों कंडीशन के लिए तैयार रहिए, क्योंकि मार्केट में ऊपर के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं और नीचे के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। तो आपकी स्ट्रेटेजी ऐसी हो कि कम से कम लॉस हो और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, उसी हिसाब से ट्रेड करना चाहिए। अब हम इसको देखते हुए कल की बात करें तो 22,746 का हमारा पहला जो रहेगा एक सपोर्ट लेवल रहेगा। अगर वो तोड़ते हैं तो फिर हम 22,746 तोड़ने के बाद में हम मान के चलिए फिर हम नीचे की तरफ जाएंगे और 22,032-33 के जो है लेवल हमको फिर देखने को मिल सकते हैं आने वाले दिनों में। तो कुल मिला के अलर्ट रहने की आवश्यकता है, थोड़ा ध्यान से ट्रेड करिए। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और कहना चाहूँगा, अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया देख लीजिए। एक बात और कहना चाहूँगा कि उन वीडियो को आप पूरा देखा कीजिए ताकि स्टेप बाय स्टेप चीज़ें आपको समझ में आ जाए, आपको क्लियर हो जाए। कई सारे स्टॉक हमने किए हैं, अच्छी खासी उस पर प्रॉफिट बुकिंग भी की है। तो उन वीडियो को ज़रा देखिए और पूरा वीडियो शांति के साथ देखिए। चलिए इसी के साथ दोस्तों इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, थोड़ा अलर्ट रहिए और मार्केट में सावधान रहने की आवश्यकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, खुश रहिए।